आज की क्लास में मैं आपको हैव और हैज़ शब्द का इस्तेमाल पढ़ाना चाहूँगा। हैव और हैज़ एक मल्टीपर्पज़ वर्ड हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। हैव और हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं। इसका सबसे बेसिक यूज़ होता है पोजीशन बताना। पोजीशन का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ है। जैसे मेरे पास ये क्लासरूम है, आपके पास किताबें हैं, राम के पास मोबाइल है, श्याम के पास बांसुरी है। तो किस चीज़ पर किसका अधिकार है या किसका किससे संबंध है, ये बताने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द हैं हैव और हैज़। सवाल यह है कि ये दो शब्द क्यों हैं, इन दोनों में आपस में क्या समानता है और क्या फ़र्क है। जहाँ तक समानता की बात है तो समानता ये है कि दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ होता है और वो है के पास होना। और फ़र्क की बात यह है कि हैव का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ, सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स के साथ। जब भी थर्ड पर्सन यानी कि दे, चिल्ड्रन, वेमेन, प्लेयर्स या पीपल या ऐसे कोई से भी थर्ड पर्सन जो संख्या में एक से ज़्यादा है उनके पास कुछ है ये बताने की बात होगी तो हैव का यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन ही सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, संख्या में एक है, तो उसके बारे में बताने के लिए हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो हैव और हैज़ पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होगी जिसके पास भी है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, एक वचन होने पर हैज़ और बहुवचन होने पर हैव का यूज़ करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ है उसका नाम लिखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, किसके पास है और क्या है। यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब यानी कि ऐसी वर्ब जिसमें काम के करने की जानकारी होती है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वाक्य जो है पोजीशन बताने के लिए है, अधिकार बताने के लिए है और संबंध बताने के लिए है। अगर मुझे कहना है कि मेरे पास समय है तो मैं बोलूँगा आई हैव टाइम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। आपके पास सुविधाएं हैं, उसके लिए हम बोलेंगे यू हैव फैसिलिटीज़। आपके पास सुविधाएं हैं, यू हैव फैसिलिटीज़। बच्चों के पास खिलौने हैं, इसके लिए आप बोलेंगे चिल्ड्रन हैव टॉयज़। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैव टॉयज़। आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, यू है यानी कि सेकंड पर्सन है और चिल्ड्रन है मतलब थर्ड पर्सन जो कि प्लूरल है, संख्या में एक से ज़्यादा है, इनके लिए आप हैव यूज़ करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे कि एक बच्चे के पास खिलौने हैं तो अ चाइल्ड और हैव के बजाय आप यूज़ करते हैं हैज़। अ चाइल्ड हैज़ टॉयज़। मीरा के पास भक्ति की शक्ति है, मीरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम बोलेंगे मीरा हैज़ द पावर ऑफ डिवोशन। भक्ति की शक्ति के लिए बोलते हैं द पावर ऑफ डिवोशन। आगे हम देखेंगे कि इसके प्रश्न कैसे बना सकते हैं। प्रश्न बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके में हैव और हैज़ खुद ही प्रश्नवाचक शब्द का काम करता है और दूसरे तरीके में डू और डज शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रश्न बनाने का पहला तरीका जिसमें हम देख रहे हैं डू डज शब्द का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डू और डज दो अलग अलग शब्द हैं। ये कैटेगराइजेशन भी सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर पर डिपेंड करता है। अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आई, यू या वी है यानी कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो डू का यूज़ होगा, और थर्ड पर्सन में भी अगर वो संख्या में एक से ज़्यादा है यानी कि प्लूरल है तो डू का ही यूज़ होगा। लेकिन ये सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जैसे ही,
शी या किसी का नाम, कोई भी सिंगुलर, तो फिर हैज़ शब्द का यूज़ ना होते हुए डज शब्द का यूज़ होगा। यहाँ पर हैव एकमात्र विकल्प है, हैज़ का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन में हैज़ आना चाहिए उस सिचुएशन में यहाँ पर डज का यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन बनाकर अगर देखें तो क्या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है? डू यू हैव अ मोबाइल फ़ोन? क्या राजीव के पास मोबाइल फ़ोन है? डज राजीव हैव अ मोबाइल फ़ोन? यानी कि डू या डज दोनों ही केस में हैव का ही यूज़ होगा। जो दूसरा तरीका है प्रश्न बनाने का, उसमें आप डू डज का यूज़ ना करते हुए हैव हैज़ शब्द का ही यूज़ करें। यही क्वेश्चन वर्ड भी है और यही यहाँ पर मेन वर्ब भी है, जिसके बाद सब्जेक्ट और सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। क्या चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है, किसके पास है वो सब्जेक्ट है, और है के लिए हैव और हैज़ का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कैटेगराइजेशन वही है जो ऊपर वाली सिचुएशन में है। अगर सब्जेक्ट आई, यू या संख्या में एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, शी या नेम है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। ये है तरीका नंबर 1 और ये है तरीका नंबर 2। किसी भी तरीके से आप प्रश्न पूछेंगे तो वो सेम मीनिंग लेगा। तो हैव और हैज़ के वैसे तो एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम इसको पॉजेसिव्स की तरह समझ रहे हैं। पोजीशन बताना सीख रहे हैं, किसके पास क्या है ये बताना सीख रहे हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है। अगर हैव हैज़ का कोई यूज़ करना सीख गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।